नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 24,000 से अधिक हुई। संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए चलाया गया रैपिड एंटीजन मास टेस्टिंग ड्राइव। राज्य मंत्रिपरिषद ने पश्चिमी सिंहभूम के लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों को सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संचरण परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, अब 5 की जगह 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिल सकेगी बिजली। और नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने को लेकर चाईबासा में हुई अंतरराज्यीय पुलिस समन्वय समिति की बैठक। विस्तृत रणनीति पर हुई चर्चा। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,000 से अधिक हो गई है, जबकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर भी बढ़कर करीब 64% पहुंच गया है। वहीं कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए रांची और पूर्वी सिंहभूम जिलों में आज रैपिड एंटीजन मास टेस्टिंग कार्यक्रम चलाया गया। इधर दुमका के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर सीताराम शाह का आज निधन हो गया है। वे कोरोना संक्रमित थे। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें कुछ दिन पूर्व रांची के रामसखी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। इस बीच चतरा जिले के टंडवा में संचालित सीसीएल के आम्रपाली कोल परियोजना में कार्यरत 2 अधिकारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद कार्यालय को 4 दिनों के लिए एहतियातन सील कर दिया गया है, जिससे कोल परियोजनाओं में कोल उत्पादन से लेकर लोडिंग और डिस्पैच सभी तरह के कार्य बाधित हैं। राज्य मंत्रिपरिषद ने पश्चिमी सिंहभूम के 7 लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों को सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी। बैठक में 22 मार्च 2020 से खुदरा उत्पाद दुकानों में लॉकडाउन रहने की तिथि तक के उत्पाद राजस्व को माफ किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित स्वास्थ्य नाम के ई पोर्टल का उद्घाटन किया। इसमें भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सभी सूचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई है। स्वास्थ्य पोर्टल के उद्घाटन पर श्री मुंडा ने कहा कि इस पोर्टल की शुरुआत देश की जनजातीय आबादी की सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक पहल है। डिजिटल हेल्थ हिंदुस्तान के समस्त लोगों को प्रोवाइड कराएगा और यह सुनिश्चित करने का कार्य हम प्रारंभ कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि उस दिशा में बढ़ाने वाला पहला कदम यह ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का है कि जब हम इस पोर्टल के माध्यम से वैसे क्षेत्र में रहने वाले समस्त नागरिकों को जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहते हैं, जिन्हें हम जनजातीय समाज के रूप में देखते हैं, आदिवासी के रूप में देखते हैं, अनुसूचित जनजाति के रूप में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से आगामी 30 अगस्त को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि उन्हें इस महीने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझावों की प्रतीक्षा है। श्रोता फोन नंबर 1800117800 पर भी अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। नमो ऐप और माय गॉव पर भी लिखकर सुझाव भेजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से कोविड महामारी के दौरान मानसून के मौसम में आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यह उष्णकटिबंधीय और विषाणु जनित बीमारियों का मौसम है, इसलिए अधिक एहतियात बरतने की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार भी स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी हुई है और प्रभावित लोगों की देखभाल सुनिश्चित कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी और एहतियातन उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए।
हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री लवासा अगले महीने फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दिया है और इस महीने के अंत तक उन्हें पदमुक्त करने का अनुरोध किया है। पिछले महीने एशियाई विकास बैंक ने उनकी इस पद पर नियुक्ति की घोषणा की थी। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड राज्य कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 21 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह को रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। श्री सिंह का कार्यकाल उनके योगदान की तिथि से अधिकतम 3 वर्ष की होगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा हमारे यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट पर भी बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। भारत देश का गौरवमय राज्य झारखंड, जिसका अब से होगा नया प्रतीक चिन्ह। जी हाँ, इस स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर हेमंत सरकार झारखंड की अस्मिता का प्रतीक, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह आपको समर्पित कर रही है। इस चिन्ह में 5 मुख्य चीजें शामिल हैं, जिसमें से हरा रंग झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को, हाथी राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को, अशोक स्तंभ भारतवर्ष के साथ राज्य के अटूट संबंध को, पलाश के फूल प्राकृतिक सौंदर्य और अंत में मनमोहक चित्रकारी झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। झारखंड हमारा मान है, झारखंड देश की शान है। गौरवमय राज्य झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह अब हर झारखंड वासी को समर्पित है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड द्वारा जनहित में जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य की संचरण परियोजनाओं और 6 ग्रिड सब स्टेशनों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इन योजनाओं के लागू होने से गढ़वा, जसीडीह, गिरिडीह, दुमका, सरिया और जमुआ के लोगों को फायदा मिलेगा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक युग में बिजली के बिना विकास की बात करना बेमानी है। श्री सोरेन ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में 6 ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन यह दर्शाता है कि राज्य सरकार जनहित और सभी को आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आपदा से लड़ने के लिए राज्य पूरी तरह से तैयार है। लॉकडाउन के दौरान राज्य में किसी की भूख से मौत न हो, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से पर्याप्त कदम उठाए गए। वहीं पूर्ण तालाबंदी के दौरान लोगों को जीवन के साथ जीविका उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संचरण लाइन और ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के बाद राज्य सरकार को 5 रुपए की जगह 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल पाएगी। कि डीवीसी एक व्यापार संस्था है, वो एक बिजली का व्यापार करती है। उस मॉडल के तहत वो अपना कंज्यूमर उन्हीं लोगों को बनाता है जो लोग सभी चीजों से संपन्न हो। उनके कंज्यूमर लगभग सभी उद्योग वाले हुआ करते हैं और इनको समय समय पर बकाया भी मिलता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को, गरीबों को ये बहुत कम नहीं के बराबर बिजली देते थे और हमको ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली
सप्लाई करने के लिए बहुत महंगे दाम पर बिजली खरीदने पड़ते थे, 5 रुपया प्रति यूनिट। अब ये ग्रिड बन जाने से हमारा 5 रुपया से घटकर 3 रुपया प्रति यूनिट आ जाएगा, जो आने वाला समय में हमारे पास उद्योग के भी कस्टमर होंगे और हम ग्रामीण क्षेत्रों को भी बढ़िया तरीके से बिजली दे पाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम समेत उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आज चाईबासा में अंतर राज्य पुलिस समन्वय समिति की बैठक की गई। कोल्हान प्रक्षेत्र के डीआईजी राजीव रंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में नक्सलियों की अंतर राज्य गतिविधियों के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया। श्री रंजन ने बताया कि बैठक के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं के बारे में भी विचार विमर्श हुआ और उनके समाधान के लिए रणनीति भी बनाई गई। इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग रखी गई डिबेट की। ये मीटिंग का बेसिक पर्पस ये था कि नक्सल मूवमेंट जो बॉर्डर पे हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ इंटर स्टेट ऑपरेशन चलाया जाए, साथ ही जो क्रिमिनल्स का मूवमेंट होता है, एक दूसरे जिले में जो क्रिमिनल्स एब्सकॉन्डर हैं, जो हमारे यहाँ एब्सकॉन्डर है लेकिन रहने वाले बंगाल के हैं, उनके यहाँ एब्सकॉन्डर है लेकिन रहने वाले हमारे के यहाँ का है, मतलब झारखंड के हैं, इनको कैसे पकड़ा जाए, इन सारे बिंदुओं पर डिटेल्ड वार्ता हुई है और कोऑर्डिनेशन मीटिंग काफी फायदेमंद रहा। आने वाले दिनों में बिल की कोऑर्डिनेशन मीटिंग हर महीने की जाएगी। कोई नक्सली भी गलतफहमी में नहीं रहे, चाहे वो पुलिस बंगाल की हो, उड़ीसा की हो या झारखंड की हो, सभी एक दूसरे से क्लोज कोऑर्डिनेशन में दृढ़ संकल्प है कि नक्सल और क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोका जाएगा। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों के युवकों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए भारत सरकार विशेष अनुदान राशि दे रही है। इसी के आलोक में गिरिडीह जिले को भारत सरकार ने 58 करोड़ रुपए उपलब्ध कराई है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत जिले में 58 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से कुल 484 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु 10 परियोजनाएं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 19 योजनाएं, पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में 236 योजनाएं, आधारभूत संरचनाओं की 52 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। जिले में 48 गांवों में सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सामुदायिक माइक्रो लिफ्ट परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। इधर कोविड-19 महामारी के बीच हॉकी इंडिया ने आज 34 महिलाओं समेत 61 बेरोजगार खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। महामारी के कारण बेरोजगार खिलाड़ियों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हॉकी इंडिया की इस पहल के तहत प्रत्येक खिलाड़ी को खेल गतिविधियां फिर शुरू करने में मदद के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोम्बाम ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य खिलाड़ियों को बुनियादी वित्तीय राहत उपलब्ध कराना है। झारखंड में 1 जून से लेकर 18 अगस्त तक मानसून के दौरान सामान्य से करीब 13% कम बारिश हुई है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस अवधि में 3 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई, जबकि 13 जिलों में सामान्य और 8 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। श्री आनंद ने बताया कि अगले 4-5 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। जो चेतावनी झारखंड के ऊपर है कि 18 तारीख को वेस्टर्न साइड में एक आध जगह पे आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल रहेगा और जो लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है उसके कारण 19 और 20 को हेवी टू वेरी हेवी बारिश होने की संभावना है एक आध जगह पे, वो भी साउथ और सेंट्रल झारखंड पे। और 21 तारीख को नॉर्थ झारखंड पे एक आध जगह पे आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल होने की भी संभावना है। 22 तारीख को कोई चेतावनी नहीं है और अगले 3-4 दिनों में जो दिन का जो तापमान है वो सामान्य के आसपास में ही रहने की संभावना है। और अब अंत में संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले के घाघरा थाना अंतर्गत देवाकी धाम के समीप बहे 2 लोगों के शव को आज बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र के बालाडींग गांव स्थित तालाब से आज एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। पाकुड़ जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में जिले में 37 सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण को स्वीकृति दी गई और चतरा जिले की पुलिस ने 6 मवेशियों के साथ अंतर्राज्यीय पशु तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 24,000 से अधिक हुई। संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए चलाया गया रैपिड एंटीजन मास टेस्टिंग ड्राइव।
राज्य मंत्रिपरिषद ने पश्चिम सिंहभूम के लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों को सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संचरण परियोजनाओं का किया उद्घाटन, कहा अब 5 की जगह 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिल सकेगी बिजली। और नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने को लेकर चाईबासा में हुई अंतर राज्य पुलिस समन्वय समिति की बैठक, विस्तृत रणनीति पर हुई चर्चा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।